अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, डॉक्टर अतीक चांद आपकी खिदमत में हाजिर है। वीवर्स, शायद आपके जहन में अगर हो तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। एक शख्स गुल शरीफ नामी मेरे पास आए थे और उन्होंने अपनी फरियाद बयान की थी कि वो करोड़ी बाला से जिनका ताल्लुक है और उनका वहाँ तनाज़ा हो गया था पड़ोस में। तो जिन साहब से तनाज़ा हुआ था, चूँकि मैंने अपनी वीडियो में भी ये कहा था कि वो अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो आस न्यूज़ का प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। तो उसी सिलसिले में जनाब खालिद साहब मेरे पास यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बाकी इनसे बातचीत करेंगे कि वो असल मामला क्या था और इनका मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और आप अपना मौक़िफ़ देने के लिए आए हैं। तो गुल शरीफ वाले मामले की क्या कहानी है? पहले तो जैसा उन्होंने अपने वाले साहब के लिए कहा कि जी उनके साथ लड़ाई हो गई थी और इस तरह, वो क्या मामला था? सर असल बात यह है कि वो तो तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। वो हमारे पड़ोस में हमारी उनकी और आपस में ज़मीन तकरीबन करीब करीब है, मिली हुई जगह है जी। तो वो जा रहा था तो वैसे ही गिर गया था। तो हमारा रिश्तेदार भी था। तो उसके बाद हमने इस तरह किया कि वो गरीब थे तो हमने कुछ उसकी मदद करके तो उसको चलो जो भी हमसे होता था वो कर दिया। तो ये खालिद साहब आपने अपने तौर पे की थी या गांव का जिरगा वगैरह कुछ बैठा था या कुछ सिलसिला था? उसमें कुछ आदमी आए थे जी जी। तो उन्होंने किया तो हमने मान लिया, चलो जो भी हमने रकम थी उसकी जितनी भी फिगर है चलो हमने कर दी थी। उनकी पोजीशन ये थी कि वो उसके हकदार थे ना। जी जी जी। तो अब ये रिसेंटली जो उन्होंने कहा कि जी उनके बच्चे के साथ, जो आपके बच्चे की कोई लड़ाई हुई है या उसको मारा है और उसका सर भी फटा हुआ है और फ्रैक्चर है बकौर उनके और जख्मी है, तो अब का ये क्या सिलसिला है? असल हकीकत सर ये है कि ये इनका बच्चा वाकई गिरा है उधर से जी जा रहा था नीचे मदरसा पढ़ने के लिए। जी जी। तो हमारे घर से ये पीछे गली है और काफी ऊंचाई है ना जी जी। उधर से जब ये आगे बच्चे इसके साथ चले गए थे जी, ये अकेला मेरे ख्याल में दौड़ रहा था, हम तो उधर नहीं थे जी जी। तो ये जब गिरा तो इसकी रोने की आवाज मेरी घर वाली उसकी दरवाजे उसकी तरफ थी, दूसरी तरफ थी ना जी जी, बैक साइड की तरफ थी जी जी। उसने आवाज सुनी तो उसने जाकर देखा तो ये गिरा हुआ रो रहा था जी। वो उसको अंदर लेके आई और उसको मुनासिब जो भी वो समय थी दवाई वगैरह दी और उसे फिर वो उनके घर की तरफ लेकर। अच्छा, जैसे उनका कहना है कि बच्चे के सर में फ्रैक्चर हुआ है जी, तो जैसे आप फरमा रहे हैं तो क्या वाकई बच्चे के सर में फ्रैक्चर है? वैसे वो जगह तो काफी है, बुलंदी पर है, लेकिन फ्रैक्चर हमें तो नजर नहीं आ रहा था। बाद में हमने देखा था वो कुछ उसमें चोट आई थी, चोट शदीद थी क्योंकि जगह बहुत ऊंचाई थी ना। अच्छा। तो रास्ता भी थोड़ा तंग था। वो जल्दी से जब बच्चों को पहुंच रहा था, अकेला ही था जी जी, बकौल मेरी वो बीवी के जी। तो जब वो गिरा तो फिर उसने उसको अंदर लेके गई, फिर उधर उनके घर की तरफ गई क्योंकि हमारे उधर गांव में खोदगी हुई थी ना जी जी। उधर से रास्ते में मैं आ गया तो मैंने पूछा क्या, उसने बताया कि ये गुलशरीफ का लड़के और ये गिर गया पीछे गली से। तो ये रोने की आवाज में सुनकर इसको अंदर लेके आई और फिर चाय वगैरह पिलाई और उधर लेके गई। फिर मेरे साथ चला गया जी। वहां पर गया तो इसकी वालदा नहीं थी बच्चे की जी जी, खुद पर गई हुई थी। मैं भी फिर उधर थोड़ा सा ठहरा और मैं भी उधर जनाजे पर चला गया। तो उधर एक डॉक्टर भी था हमारे, उसका डिस्पेंसर सा था ना। मैंने उसको बताया कि इस तरह हमारे घर के करीब से एक बच्चा गिर गया है तो जनाजा करके आप कोशिश करें कि नीचे जाए। मैं भी उनको बताता हूँ जी। फिर वो भी चला गया, ये भी चले गए, बाद में मैं भी चला गया। उसने वहां पर दवाई वगैरह दी और वो उसने कहा चलो चोट सहत है लेकिन ठीक हो जाएगा, फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं है। वो मामला इस तरह का ना। अच्छा, तो उनका जो ये इल्जाम था कि जो आपका बच्चा है जीरो, जिसका उर्फ है, नाम ओरिजिनल तो आपको पता होगा, तो वो कह रहे थे कि उस बच्चे ने उसके साथ लड़ाई की है। तो ऐसा वो बच्चा आपका यहाँ घर पे है या नहीं? नहीं, वो बच्चा हमारा घर पे है, लेकिन असल बात यह है कि वो बच्चा उस वक्त नीचे वो तो उसका बच्चों वाला है ना, वो तो डिसेबल है ना, उसका हमने सर्टिफिकेट आपको दिया है ना, देंगे। जहनी माजूर है, मेंटली है। अच्छा, वो तो था तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप हमें दिखा दें। आपको बिल्कुल दिखाते हैं, हमारे पास है वो ना, उसको हम दिखा रहे हैं जी। और वो बच्चा तो वैसे उसको अपना नहीं पता हमारे बच्चे को ना। अच्छा। वो मेंटली बचपन था, उसका दिमाग छोटा सा है, सब लोगों को पता है, तो उसको तो पता ही नहीं अपनी होश आवाज का। लेकिन इन्होंने इस तरह किया कि हमारी थोड़ा सा पीछे भी इनके साथ तनाजा हुआ था। हमारी पाइपलाइन इनकी जमीन से गुजर रही है ना जी जी। तो ये कहते हैं कि भाई कभी वो टूट जाता है तो कहते हैं पानी इधर जाता है उधर जाता है। हमने कहा भाई पानी तो जाएगा, हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी है कि 10 साल से लगे हुए और कोई रास्ता नहीं हम लेके जाए जी जी। तो इन्होंने 2-3 बार पहले, वो एक तारक नाम है उसका, इनका वो जो है उसका बच्चा, उसका भाई है ना, जिसका मामा हो गया, वो जो बच्चा फिजान है, उसने 2-3 बार उस लाइन को तोड़ा है। हमने ठीक किया, अभी भी वो प्लास्टर का पाइप पड़ा हुआ है, उसने तोड़ा हुआ है। अच्छा। हमने ये थाने में भी उसको दरख्वास्त दिया कि इस तरह करें कि थोड़ा सा हमारी करें, बात को सुने और इसको थोड़ा सा पाबंद करें, या कोई कानूनी है तो वो भी कर लें कि आइंदा ये इस तरह की मतलब शरारतें ना करें ना जी जी। तो वो ये बात हमने थाने तक भी पहुंचाई। और जहाँ तक ये मामला, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ पर मबनी है।
सही। अच्छा, अभी रिसेंटली उन्होंने चूंकि अपने तौर पे रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई है, या पुलिस की तरफ से आपके साथ कोई राब्ता या कोई इस तरह की चीज हुई है? सर असल ये है कि बिल्कुल रिपोर्ट दर्ज कराई है, पुलिस वाले आए हैं, हमारे बच्चे को लेके गए। जी जी। मतलब 2 दिन पहले ना। जी जी। फिर वो बच्चा हमारा तो मेंटल था, वो तो जाता ही नहीं था, वो तो मैं भी उसके साथ गया, तो फिर उसकी हमने जमानत कराई है। लेकिन मुझे पुलिस पर तो थोड़ा शिकवा है कि वो एक मिलिट्री बच्चा है, उसको अपने पता ही नहीं है। फिर भी वो पुलिस वाले गए और उसको साथ लेके गए, मजबूरन में भी गए, और फिर उसकी हमने जमानत कराई और बाकायदा पुलिस की है, जमानत कराई है। ये प्रोसेस तो पुलिस ने किया हमारे साथ। जी जी जी। अच्छा, आपके इलाका मिशरान जो हैं उनके इल्म में ये सारी बात है, तो क्या गांव के जो मलक होते हैं, नंबरदार होते हैं, या आपके मुंतखब नुमाइंदगान जो बल्दियाती लोग हैं, जैसे शबीर साहब आपके गालिबन वो हैं चेयरमैन हैं आपकी यूसी के, शबीर, किसी ने रब्ता नहीं किया? क्योंकि ये बात ही गलत है। अगर ये किसी से बात करते, हमारा बच्चा इसको अगर करता गिराता, तो फिर वो लोग आते आपके बच्चे ने इस तरह किया ना, वहां पर वो मामला इस तरह है ही नहीं है कि हम इसको कोई करें। तो दूसरी एक और बात की वो मैं भूल गया था जी जी, कि इसने एक आदमी हमारे पास उसका वो गवाह मौजूद है, इसने फोन किया उस आदमी को कि इसके दोनों बच्चे ने इसको कराया है। हालांकि जो दूसरा बच्चा हमारा है जिसका नाम उन्होंने लिया, वो इस्लामाबाद में तकरीबन 2 महीने से उधर है, वो है ही नहीं है। तो मुझे उस आदमी ने कहा कि इस तरह, मैंने कहा असल बात यह है कि हमारा दूसरा बच्चा तो इधर है ही नहीं है, तो ये जो दीवाना बच्चा था ये तो मौजूद ही नहीं था। तो इन्होंने पीछे भी हमने उनको थोड़ा सा रकम दे दी थी इसके खर्चे के लिए। दोबारा उन्होंने इस तरह किया कि चलो इस तरह कोई आगे पीछे करके दोबारा मजीद खर्चा ले लें। असल बात तो हकीकत ये है ना। अच्छा जी, चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ थोड़ा सा मैं और बात करूंगा। जी जी जी। मीडिया वाले हमारे जो ये भाई हैं, चलो ये अच्छी बात है ये कि इनकी बात पहुंचती है जी जी, मतलब अच्छाई की तरफ। लेकिन तो फिर मैंने अपना मौका बंद करने की इनके पास आए और मैंने मतलब ये समझा कि चलो बिल्कुल इंशाल्लाह देखें, मैंने तो उस टाइम भी ये कहा था और इसीलिए आप मेरे पास आए भी हैं, क्योंकि चेहरे से सब बातें यहाँ जो होती हैं कि कौन ठीक है और कौन गलत है ना। और बाकी जो आपके ना तहकीकात की, तो देखें मैंने उसमें ये भी कहा था अपनी वीडियो में, और इसीलिए आज आप मेरे सामने बैठे भी हैं ना। मैंने ये कहा था कि अगर मुझे आप वहां बुलाना चाहें तो मैं वहां आने के लिए भी तैयार हूं। मैं ये बात यह है कि आइंदा अगर इस तरह के वाकयात हो जाते हैं ना, तो चलो मैं तो ये बुरा नहीं समझता था कि मैं इस तरह बैठ के इस तरह अपनी वीडियो करूं, लेकिन मजबूरन मुझे ये इधर उधर, मैं टीचर हूँ, हमारे साथ सब टीचर हैं, वो देखेंगे तो पता नहीं हमारा भाई टीचर क्या कर रहा है। तो मैंने तो बड़ी इस तरह यानी बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया है ना, और बिल्कुल नहीं। देखें अभी मीडिया का जो किरदार की बात है ना सर, उसके ये आप माशाल्लाह खुद टीचर हैं, हमने उनका मौकफ सामने रखा है। अगर उस बंदे ने झूठ बोला है या गलत बयानी की है तो जाहिर सी बात है अभी आपका मौकफ सामने आ गया। अब इलाके में चूंकि हमारी रीत रिवायत ये है कि इलाके में मिशरान होते हैं, इलाके में जरगा होता है, तो वो लोगों का काम है कि इसको बिठाएं। एक बात, दूसरी ये है कि अगर उसने गलत बयानी की है तो जैसे आपने भी फरमाया कि ये बात अभी पुलिस के पास है, तो पुलिस जाहिर सी बात है कि इस मामले में उसको पूछेगी कि भाई आपने ये गलत बयानी क्यों की है। अगर उसने गलत बयानी की है तो वो उसके लिए नुकसानदेह साबित होगी और जरूर साबित होगी। बाकी जहां तक हमारी बात रही, तो मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर आप मुझे वहां भी बुलाएं, जगह का मुआयना कराएं, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो सर ये है कि हमारी गुजारिश ये है कि चलो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, जरूरी है ना। पुलिस वाले जाए, कोई आदमी जाए, हम वेलकम करेंगे, असल बात सामने आनी चाहिए। अगर हमारे बच्चा मजदूरी है, उसने अगर ये काम किया तो चलो उसकी जो हम सजा होगी या कानूनी होगी देंगे, लेकिन वो मौजूद ही नहीं था। हमें पर बड़ी अफसोस है कि ये इस तरह क्यों हुआ। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी, इलाका मिशरान जो हैं उनसे ज़रूर मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगा, चूँकि करोड़ी से सिद्दीक साहब का भी ताल्लुक है जो PK 39 के उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के। इसके अलावा शबीर जो हैं चेयरमैन हैं UC करोड़ी के। बाकी मिस्कीन भाई हैं मल्हाड़ वाले, वो भी चूंकि साहब नाज़िम रह चुके हैं, तो वो सब लोग आएँ, इन दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाएं और जो भी बात है इनकी बात को सॉर्ट आउट करें और इनका मामला हल करें। इस उम्मीद और दुआ के साथ डॉक्टर तीक चांद को इजाज़त दीजिए कि अगर जिंदगी रही तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।